नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नए अध्याय हिंदी व्याकरण सर्वनाम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम का हम प्रयोग क्यों करते हैं इत्यादि। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं आपको सामने कुछ वाक्य पढ़ूंगी जिसमें संज्ञा शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं। अब उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सान्या और आन्या दो बहनें हैं। एक दिन सान्या और आन्या बगीचे में खेल रही थी। सान्या और आन्या को तितलियां दिखाई दी। सान्या और आन्या तितलियों को पकड़ने के लिए तितलियों के पीछे भागी। बच्चों, जैसे कि मैंने आपके सामने 3-4 लाइनें पढ़ी जिसमें दो बहनें जिनका नाम सान्या और आन्या है, उन्हीं के नाम को बार बार दोहराया जा रहा है। सान्या और आन्या दो बहनें हैं। सान्या और आन्या बगीचे में खेल रही थी। सान्या और आन्या को तितलियां दिखाई दी। सान्या और आन्या तितलियों को पकड़ने के लिए तितलियों के पीछे भागी। इन सेंटेंस में सान्या और आन्या को बार बार दोहराया जा रहा है और तितलियों को भी 2 बार दोहराया गया है। इसलिए हम इन बार बार प्रयोग होने वाले संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सान्या और आन्या दो बहनें हैं। एक दिन वे बगीचे में खेल रही थी। उनको तितलियां दिखाई दी। वे तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागी। बच्चों, इस वीडियो में वे कौन है? सान्या और आन्या। हमने यहाँ पर सान्या और आन्या की जगह पर वे का अर्थात सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। सान्या और आन्या को, अब उनकी जब हमने क्या किया, उनको। सान्या और आन्या तितलियों को पकड़ने के लिए तितलियों के पीछे भागी। यहाँ पर तितलियों को दोबारा से दोहराया गया है, उसके लिए हमने यूज़ किया है उनके। तो बच्चों, इन वाक्यों में वे, उनको, वे, उनके, ये शब्द हमारे सर्वनाम शब्द हैं जो हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए हैं। बच्चों, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सभी नाम को संज्ञा शब्द कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब है बच्चों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, क पुरुषवाचक सर्वनाम, ख निश्चयवाचक सर्वनाम, ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, घ प्रश्नवाचक सर्वनाम, अड़ संबंधवाचक सर्वनाम, च निजवाचक सर्वनाम। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। मैं कक्षा में प्रथम आया। तुम कल कहाँ थे? वह पढ़ रहा होगा। इन शब्दों में मैं, तुम और वह, ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, जैसे कि बोलने वाला कौन है? मैं, सुनने वाले के लिए तुम और तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। तीसरे व्यक्ति वह, वो, उसने इत्यादि, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं कौन होता है? जो वक्ता होता है। तुम जो सुनने वाला होता है, वह जिस अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम,
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मेरा नाम पूजा है, मेरा नाम कोमल है, मैं खाना खा रही हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अब इसमें क्या है, मैं खुद के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। तो ये हमारा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, ये सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वह लड़का बहुत शरारती है, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। तो ये हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसके बाद है सर्वनाम का दूसरा भेद, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है निश्चय, जिसमें हमने स्पष्ट है कि यह किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के बारे में संकेत करते हैं। उदाहरण देखिए, यह ऋतु का कैमरा है। देखो बच्चों, यह कैमरा, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोल रहा है यह ऋतु का कैमरा है, मतलब ये पक्का श्योर है कि ऋतु का ही कैमरा है। वह मेरा घर है, अब घर के बारे में वो श्योर है कि ये घर मेरा ही है, जिसमें हमें 100% श्योर होता है कि चीज़ मेरी ही है। हम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यही, वही, ये, वे, इसी, उसी आदि। उसके बाद है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमारा सर्वनाम का तीसरा भेद है। अनिश्चयवाचक, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि निश्चित नहीं है कि कौन है, किस बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, बाहर कोई आया है। अब कोई वो कोई भी हो सकता है, लड़का, लड़की, कोई भी हो सकता है। मेरी आंख में कुछ गिर गया है। कुछ गिर गया मतलब आंख का बाल हो सकता है, या फिर कोई मच्छर जैसे आंख में चला जाता है, या फिर धूल मिट्टी। तो इसमें डाउट है कि वो कुछ क्या गिरा है, तो इसमें हमें निश्चित नहीं होता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसकी परिभाषा देखिए, किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उसके बाद है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे तुम कौन हो। अब देखिए बच्चों, लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम किससे मिलना चाहती हो, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किससे, क्या, किसको, किसे आदि। उसके बाद है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी कि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, उससे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ मेट्रो स्टेशन है वहाँ मेरा घर है। अब मेट्रो स्टेशन और घर आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हमने यूज किया है जहाँ, वहाँ। तो ये हमारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 2, जो मेहनत करेगा वह अच्छे अंक लाएगा। अब यहाँ पे दो बातों को आपस में रिलेट किया हुआ है, आपस में संबंध बताया गया है। मेहनत करने वाला ही अच्छे अंक लाएगा, तो जो और वह, तो ये हमारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ, वहाँ, जो, सो, जिसने, उसने, जैसा, तैसा आदि। ये सब हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे जाचा, वहाँ रहा।
जो करेगा सो भरेगा इत्यादि। उसके बाद है बच्चों हमारा सर्वनाम का छठा और आखिरी भेद, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज जैसे कि निज मतलब अपना, जिसमें हम अपने काम के बारे में, जिसमें कर्ता अपना काम खुद ही करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज से मैं अपना काम खुद करूँगा, इसमें कर्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है। जैसे कर्ता कौन है? मैं, तो मैं के लिए क्या यूज कर रहे हैं? अपना काम। हाँ नोबिता, तुम्हें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। ये हमारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं बच्चों। इसकी परिभाषा देखिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। जिन वाक्यों में आपको खुद, स्वयं, अपने आप शब्द मिले वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। बच्चों ये थे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं उसका अध्ययन किया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।